हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही खास टॉपिक, जिसका नाम मैंने दिया है जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में हम कई तरह की विधाएं पढ़ते हैं, कई सारी विधाओं को पढ़ते हैं। तो चलिए उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण जॉनर्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण विधाएं हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। ये टॉपिक खास करके वैसे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रहे हों। उनको इंग्लिश लिटरेचर का रूपरेखा समझने में बहुत ही अधिक सहूलियत होने वाली है। तो आज जो हमारा टॉपिक है जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके जो महत्वपूर्ण 5 जॉनर्स हैं जिसको मैंने वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज किया है 5 जॉनर्स में। तो पहला है पोएट्री, दूसरा ड्रामा, तीसरा फिक्शन, चौथा है नॉन फिक्शन, और 5वां कैटेगरी है क्रिटिसिज्म। तो चलिए बारी बारी से इन सभी कैटेगरी के बारे में, सभी जॉनर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले कैटेगरी की तरफ रुख करते हैं जो कि है पोएट्री के बारे में चर्चा करें तो पोएट्री अनेक प्रकार की होती है। 12वीं तक के बच्चों को तो ज़्यादातर यही पता होता है कि पोएम पढ़ना है, कविता पढ़ना है, लेकिन वो पोएम्स अनेक प्रकार की होती है। पोएट्री के अंतर्गत जो हम पोएम्स पढ़ते हैं उसके कई सारे प्रकार होते हैं। आज उसी के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो पोएट्री को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला है नैरेटिव पोएम्स और लिरिक पोएम्स। तो नैरेटिव पोएम्स के अंतर्गत आता है बैलेड, ध्यान देंगे, बैलेड, एपिक, मेट्रिकल रोमांस। ये पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत नैरेटिव पोएम्स के प्रकार हैं बैलेड, एपिक, मेट्रिकल रोमांस। अब जो पोएट्री सेक्शन में दूसरे तरह की कविता होती है जिसको मैंने नाम दिया है लिरिक, और लिरिक पोएट्री के अंतर्गत कौन कौन सी तरह की पोएम्स पढ़ने को मिलती है उसके बारे में चर्चा करें। तो पहला है एलजी, सोनेट, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हिम, एपिथेलेमियन। तो ये कुछ पोएट्री के प्रकार हैं, ये कुछ पोएम्स के प्रकार हैं जो कि पोएट्री सेक्शन में पढ़ने को मिलता है। अब हम रुख करते हैं अपने दूसरे जॉनर की तरफ जिसका नाम है ड्रामा। क्या नाम है? ड्रामा। तो ड्रामा के कई सारे प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार के ड्रामा होते हैं, अर्थात इसका मतलब होता है नाटक। तो नाटक कई प्रकार के होते हैं जिसको मैंने यहाँ पर पहला जो टाइप है कॉमेडी, दूसरा ट्रेजेडी, तीसरा ट्रेजी कॉमेडी, चौथा मेलोड्रामा, 5वां फार्स, 6ठा मास्क, 7वां 1 एक्ट प्ले। फिर से नाम याद रखेंगे। ड्रामा के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स, मास्क, 1 एक्ट प्ले। अब इन सभी जो ड्रामा के टाइप्स का जिक्र मैंने अभी किया है उसमें से जो पहला टाइप था कॉमेडी ड्रामा भी कई प्रकार के होते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कॉमेडी जो होता है उसके भी जो कुछ प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अगला है रीस्टोरेशन कॉमेडी। अब नेक्स्ट टाइप जो होता है ड्रामा का ट्रेजेडी। अब उसमें भी कुछ प्रकार हैं
ट्रेजेडी के भी कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अवगत हो लें। हेरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, सेनेकन ट्रेजेडी, सेनेकन ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, और बाकी ये सभी ड्रामा के ही टाइप हैं। तीसरे सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है हमारा फिक्शन। कौन सा सेक्शन है? फिक्शन। ये भी इंग्लिश लिटरेचर का एक जॉनर है जिसके अंतर्गत कौन कौन से कैटेगरी होती है। फिक्शन के अंतर्गत होता है रोमांस, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल। फिक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है? रोमांस, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल। अब नॉवेल के अंतर्गत भी कई प्रकार के नॉवेल आते हैं, तो नॉवेल्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पिकारेस्क, पिकारेस्क, एपिस्टेलरी, बिल्डन्स रोमन, कंस्टलर रोमन, रीजनल, नॉन फिक्शन नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, नोवेले। ये कुछ नॉवेल्स के टाइप हैं। इतने सारे प्रकार के नॉवेल होते हैं, और भी होते हैं, मैंने नीचे में एटसेट्रा लिख रखा है, और भी हो सकता है। ये कुछ खास महत्वपूर्ण नॉवेल के टाइप हैं, ध्यान देंगे। पिकारेस, एपिस्टेलरी, बिल्डन्स रोमन, कंस्लर रोमन, रीजनल, नॉन फिक्शन नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, नोवेले। अब अगले जॉनर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नॉन फिक्शन। क्या नाम है? नॉन फिक्शन। और नॉन फिक्शन के अंतर्गत आता है क्या क्या? एस्से, एस्से निबंध, पैम्फलेट, पैम्फलेट, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रेवलोग, ट्रेवलोग, मेमोयर, मेमोयर, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आती है, नॉन फिक्शन जॉनर के अंतर्गत आती है। अब हम अपने अगले जॉनर की तरफ रुख करते हैं जिसका नाम है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म के अंतर्गत कई सारे प्रकार के क्रिटिसिज्म लिखे जाते हैं। जो क्रिटिक होते हैं वो अनेक प्रकार की क्रिटिसिज्म लिखते हैं, और उन्हीं प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट, दूसरे नंबर पर है फेमिनिस्ट, तीसरा है मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट, अगला है साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक, अगला है आर्कीटाइपल, आर्कीटाइपल, नेक्स्ट है मोरलिस्टिक, मोरलिस्टिक, नेक्स्ट है फेनोमेनोलॉजिकल, फेनोमेनोलॉजिकल, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिस्टिक, स्ट्रक्चरलिस्टिक, अगला है रीडर रिस्पॉन्स, रीडर रिस्पॉन्स, अगला है स्टाइलिस्टिक, स्टाइलिस्टिक, और भी होते हैं। नीचे आप पीटीसी देख पा रहे होंगे एटसेट्रा, और भी तरह के क्रिटिसिज्म लिखे जाते हैं। तो ये था जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास वीडियो। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जॉनर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैंने 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला पोएट्री सेक्शन, यानी काव्य या फिर गद्य खंड। तो इतने तरह की कविताएं आप लोगों को ज़्यादातर पढ़ने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भी होते हैं अनेक प्रकार की कविताएं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कविताओं के प्रकार हैं। दूसरा जो टाइप था ड्रामा, ड्रामा में भी कई तरह के ड्रामा होते हैं, उसके अंदर भी कई तरह के ड्रामा होते हैं। तीसरा जो हमारा जॉनर था फिक्शन, फिक्शन में भी कई तरह के फिक्शन पढ़ने को मिलते हैं। फिक्शन में ही एक टाइप आता है नॉवेल, नॉवेल में कई प्रकार के नॉवेल पढ़ने को मिलता है। अगला हमारा जॉनर था नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन में ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। और आखिरी जो हमारा जॉनर था क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म में भी अनेक प्रकार के क्रिटिसिज्म पढ़ने को मिलता है। ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म के नाम हैं, इसके अलावे भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो कुछ आज मैंने चर्चा किया है वो
ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों के लिए, इंग्लिश लिटरेचर में जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को रोक करके इस पूरे को, जो भी मैंने इस बोर्ड पर चर्चा किया है, मेंशन किया है, उसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सबको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।